पारा साहब सुन रहे हैं मुझे? बढ़ेगी जैसे साइक्लोन अलीबाग और रायगढ़ होते हुए मुंबई पहुंचेगा तो इसकी गति भी बढ़ेगी और लहरें भी बहुत तेज उठेंगी। सुशांत, मुंबई को लेकर क्या चिंता इस बात की है कि हवाएं जब चलेंगी होती है तब से ही लोग यहाँ के प्रशासन को, बीएमसी को कोसना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं पारा, जरा तस्वीरें दिखा दूं दर्शकों को कैसे छत उड़ी चली जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये जो छत का हिस्सा टूटा है, जो शीट निकल गई है, उसके टुकड़े उड़ रहे हैं हवा में। ये तस्वीर आप रायगढ़ की देख रहे हैं और रायगढ़ में ही सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है, चाहे वो छतों के उड़ जाने की तस्वीर हो, चाहे वो पेड़ों के गिरने की तस्वीर हो। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ताश के पत्ते, जैसे आप पंखा चला दें और वो ताश के पत्ते उड़ जाएं, या बहुत तेज कोई हवा हो उसमें उड़ जाएं, या पेड़ के पत्ते जिस तरीके से हम देखते हैं उड़ते हैं, वैसे ये शीट्स उड़ रही हैं जो किसी वक्त किसी छत को ढकती थी और इसीलिए बनाई जाती है कि छत को ऐसे तूफान से, आंधी से, बारिश से बचा सकें। लेकिन उन्होंने भी घुटने टेक दी, वो इस हवा के सामने टिक नहीं पा रही। ये हालत है, ये निकलकर तस्वीर सामने आ रही है। ये हालत रायगढ़ की है जहां पर इस वक्त जबरदस्त हवाएं चल रही हैं। निसर्ग तूफान सबसे ज्यादा भयावह रूप दिखाता हुआ रायगढ़ में। अब ये माना जा सकता है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी आई नहीं, लेकिन 1 बजे के आसपास का वक्त था जब ये लैंडफॉल होने वाला था। तो 1:09 हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, यानी 10 मिनट 1 से ज्यादा हो चुके हैं और संभव है कि लैंडफॉल हो चुका हो। और इसीलिए आप देखिए रत्नागिरी की तस्वीर, रायगढ़ की तस्वीर। रत्नागिरी में देखिए कैसे छत उड़ गई, रायगढ़ में जो छत उड़ी वो कैसे उड़ती उड़ती चली जा रही है। ये हवा का असर है, ये सीवियर साइक्लोन का असर है। जैसे जब 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो आपके सामने है। ये तूफान कितना भयावह हो जाता है उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये तूफान कितना नुकसान पहुंचा सकता है उसकी तस्वीर आपके सामने है। आप सोचेंगे ये हवा तो मैं झेल लूंगा, हवा झेल लीजिएगा। ये उड़ती उड़ती जो एस्बेस्टस की शीट आएगी या प्लास्टिक की शीट आएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी, उसका क्या? ये जो पेड़ टूटा हुआ आप रायगढ़ में देख रहे हैं, ये आपके चलते चलते आपके ऊपर गिरा तो उसका क्या? अगर कोई पोल बिजली का गिरकर आपके ऊपर आके गिर जाए तो उसका क्या? यही खतरा होता है जिससे बचाने के लिए, जानो माल का नुकसान कम हो उसके लिए पूरे इलाके को खाली करा लिया जाता है। रत्नागिरी में भी किया गया, रायगढ़ में भी किया गया। ये एक और तस्वीर, ये घाटकोपर मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। और जैसा हम कह रहे थे कि मुंबई के लिए समस्या, हवाएं कम होंगी, बारिश ज्यादा होगी, और ये दिख रहा है कि कैसे वहां पर पानी बहता जा रहा है जैसे नदी बह रही हो। और मुंबई की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां नाले जाम हो जाते हैं। बारिश जब का सीजन आने वाला, बाइक बह गई। ये तस्वीर देखिए, घाटकोपर मुंबई में बाइक बहती चली गई, इतना तेज पानी का बहाव है वहां पर। जयप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, घाटकोपर की ये तस्वीरें भयावह हैं, क्या हुआ है वहां पर? इतना पानी कहां से आया? देखिए सुशांत, घाटकोपर का ये पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके से जब लगातार जो तेज बरसात हो रही थी, कल शाम से लगातार तेज बरसात हो रही थी, तो इस बरसात के कारण जो नालों का पानी है वो पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ, जो स्लम, जो बस्तियां हैं, जो चालियां हैं, स्लम है, वहां से रास्ते से नीचे की तरफ ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है। ये गटर का, नाले का पानी है, गंदा पानी है। तो एक सवाल ये भी उठाया है कि जो नाला है उसकी सफाई पूरी तरह से हुई नहीं है, जिसकी वजह से नाले का जो पानी है वो पहले ही जो चक्रवाती तूफान की बारिश है, निसर्ग तूफान की जो बेमौसम ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नालों में इतना पानी भर गया कि वो बस्तियों के अंदर से होता हुआ सड़क से नीचे की तरफ आ रहा है। इसकी स्पीड देखिए आप सुशांत, ये जो मोटरसाइकिल है, जो 2 व्हीलर है, ये सब वहां से बहती हुई चली जा रही है। लोगों ने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा हुआ है, लोग कोरोना से भी अपना बचाव कर रहे हैं।
हैं, लेकिन मास्क और कोरोना से बचाव करने के साथ साथ ये जो तूफानी आफत है इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इन पहाड़ी इलाकों में। अभी मैं आपको बताऊं तो असल्फा में, कुर्ला में, घाटकोपर में पहाड़ियों से लोगों को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि भूस्खलन का खतरा भी बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट ने चेताया है कि भूस्खलन हो सकता है। मैं आपको बताऊं इतनी तेज हवा बह रही है मुंबई में कि यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है। हमारा कैमरा स्टैंड गिर जा रहा है, हम जो है कैमरा लगा नहीं पा रहे हैं, वो भी ट्रैक नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्पीड में ये हवा चल रही है यहाँ पर मुंबई में। प्रशांत, जयप्रकाश, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मान लो कोई नदी हो और उसके दोनों तरफ घर बन गए हों, लेकिन ऐसा है नहीं। जो बीच का रास्ता आप देख रहे हैं जहां से ये नदी नुमा चीज बह रही है, ये दरअसल नाले का पानी है। और इतनी तेज बारिश मुंबई में इस वक्त हो रही है कि जब नाले, चूंकि वहां साफ नहीं थे, ये तो समस्या हमेशा की है वहां पर, तो पानी नालों से बाहर आ गया। और जब बाहर आया है तो किस तरीके से रफ्तार में बह रहा है, इसमें तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई इंसान हो तो वो बह जाए, बाइक की क्या हिम्मत, बाइक भी साथ में बह गया। जिसकी बाइक थी उसने बेचारे ने थोड़ी देर कोशिश की कि उसको रोक सके, लेकिन कहां रोक पाता। किस रफ्तार से नदी की तरह बह रहा है ये रफ्तार तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हरिद्वार में गंगा को बहते देखते हैं कि पूरी रफ्तार से वहां पर फोर्स से नदी बहती है। ये नाला बह रहा है मुंबई में, और ये सब कुछ हो रहा है निसर्ग तूफान की वजह से। जयप्रकाश, ये बताइए, ये इतनी तेज रफ्तार है और अभी तो तूफान आ रहा है, अभी तो कई घंटे बारिश और होगी, ये तो और भयावह स्थिति हो जाएगी फिर। जी बिल्कुल, अगर बरसात तेज है मुंबई में प्रशांत तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यही चीज हम सुबह से इंडिया टीवी पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुंबई सबसे ज्यादा डरी हुई है। अगर मुंबई अपने घरों में बैठी हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में लो लाइन इलाकों के पॉइंट बहुत ज्यादा हैं, और लो लाइन इलाकों में ज्यादा बरसात होने के बाद जो है उन पॉइंट में, लो लाइन इलाकों में पानी भर जाता है। ये जो अभी दृश्य आप देख रहे हैं ये घाटकोपर इलाके का है। घाटकोपर की जो पहाड़ियों पर जो झुग्गियां बनी हुई हैं, तो उन झुग्गियों का जो पानी है वो नालों के जरिए नीचे की तरफ आता है। लेकिन लगातार कल शाम, देखिए, हम ये बात बार बार कह रहे थे, मुंबई में हवाएं, आप सोचिए इन तस्वीरों में देखिए, जब बारिश को आप देखते हैं, आपने ऐसी बारिश अमूमन देखी होगी फिल्मों में, सेट लगाए जाते हैं, पानी जो है उसको पंखे से फेंका जाता है, तब ऐसा होता है। यहाँ नेचुरली हो रहा है क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है कि जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है किसी ने पंखा लगाकर उस पर खोल दिया हो। ये हालात बन रहे हैं रायगढ़ में, इतनी तेज हवाएं हैं। आप ऊपर पेड़ों को देख लीजिए, इस तस्वीर को देखिए। जिसका भी घर है उसने वो शीट वहां पर लगाई थी कि वो हवा को रोकेगी। हवा को क्या रोकेगी, उसका खुद का वहां बच पाना मुश्किल है। छत को देखिए, छत इसलिए थी कि धूप बारिश पानी से बचाएगी, वो छत खुद नहीं बच पाई तो यहाँ जो रहने वाला था उसको क्या बचाती, और बचाती तो छोड़िए, जो नीचे होता उसकी हालत क्या होती। उस तस्वीर को देखिए, हवा की जो रफ्तार है उसको सुनिए एक बार आप। घरों के अंदर जो हाल हो रहा है, घरों के बाहर जो हाल हो रहा है, वो सब आपके सामने है। इस इलाके में कोई भी अगर होता तो उसकी हालत क्या होती आप सोच लीजिए। जो छतें हैं उनमें खप्पर लगी हुई है, और वो क्या टिकेगी इस हवा के सामने जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उस बारिश को कैसे झेलेगी जो इतनी रफ्तार से हो रही है कि मुंबई में देखिए, जहां पर तूफान अभी पहुंचा नहीं वहां पर नदी बन गई है, नाला, और बाइक को बहा ले जा रही है। वहां पर ये हाल है, तो आप सोचिए रायगढ़ में जहां तूफान टकराना था वहां क्या हालत है। और इस वक्त बड़ी